हेलो फ्रेंड्स। आज हम बीएड में आने वाला एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है मापन और मूल्यांकन में अंतर, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि मापन और मूल्यांकन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मापन और मूल्यांकन का अर्थ क्या है। जो मापन है उसको वो अंग्रेजी के मेजरमेंट से लिया गया है ना, जिसका अर्थ है कि किसी भी चीज़ को मीज़र करना या फिर मापना। और ये जो मापना होता है वो मात्रात्मक होता है, यानी कि संख्या के रूप में हम इसको मापते हैं। और वही जो मूल्यांकन जो होता है वो किसी भी चीज़ का क्या करना, इवेल्यूशन, मूल्यांकित करना, है ना, उसके बारे में उसके परिणामों को घोषित करना, ये क्या होता है, मूल्यांकन होता है। अब हम देखते हैं दोनों के बीच में अंतर क्या होता है। तो जो हमारा मापन है और ये जो हमारा मूल्यांकन है ना। तो मापन में हम पहला अंतर देखते हैं संख्या के आधार पर, कि जो मापन होता है वो मात्रात्मक होता है। मात्रात्मक कैसे हुआ? अब जैसे हम किसी चीज़ को माप रहे हैं तो उसको हम लीटर में मापेंगे, मीटर में मापेंगे, है ना, या फिर उसको हम केजी में मापेंगे, 1 किलो 2 किलो। तो ये हम किस में निकाल रहे हैं? या फिर हम किसी की हाइट भी नापेंगे तो 1 फीट 2 फीट, ये संख्या में आया, तो इसीलिए ये जो मापन हो गया वो मात्रात्मक होता है। उस तरह से हम देखते हैं जो मूल्यांकन होता है वो मात्रात्मक नहीं होता है, वो गुणात्मक होता है। अब गुणात्मक मतलब कि जैसे हम किसी का रिजल्ट आया तो उसको हम देखते हैं ये ग्रेड में आया, उसका अच्छा प्रदर्शन था, है ना, मतलब उसके गुणों की के बारे में बता रहा है कि इसका प्रदर्शन अच्छा था, उसके ग्रेड आए, ये वो। तो वो चीज़ क्या होता है, गुणात्मक होता है। दूसरा हम देखते हैं कि पक्ष। मापन और मूल्यांकन को हम पक्ष के आधार पर अंतर करते हैं। मापन के बारे में किसी एक पक्ष से संबंधित होता है। जो मापन होता है एक बार में एक ही पक्ष से संबंधित होता है। यदि हम किसी बालक का हाइट माप रहे हैं तो एक बार में हम उसकी हाइट को ही मेज़र करेंगे। वेट माप रहे हैं तो उसके हम वेट को ही मेज़र करेंगे, है ना। पर जो मूल्यांकन होता है उसका मूल्यांकन जो होता है वो बहुपक्षीय होता है। बहुपक्षीय यानी कि किसी भी बच्चे का यदि हम रिजल्ट देख रहे हैं तो हम उसके प्रदर्शन को भी देखेंगे, उसके अचीवमेंट को भी देखेंगे और उसकी उपलब्धियों को भी हम देखेंगे। मतलब वो उसके हम बहुत सारे पक्षों में उसका हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तीसरा हम देखते हैं क्षेत्र। मापन का जो क्षेत्र होता है वो संकीर्ण है, यह मूल्यांकन का एक भाग मात्र है। मापन का क्षेत्र कैसा है, संकीर्ण है, और ये केवल ये मूल्यांकन का क्या है, एक भाग है। वही जो मूल्यांकन उसका क्षेत्र क्या है, विस्तृत है, और मापन इसका अंग नहीं है। यानी कि जो मापन है वो मूल्यांकन से संबंधित है, उसका एक पार्ट है, पर जो मूल्यांकन है वो क्या है, मापन का पार्ट नहीं है, और ये मापन से संबंधित नहीं है, और इसका विस्तृत क्षेत्र होता है मूल्यांकन का। अब हम अंतर देखते हैं मापन और मूल्यांकन में कार्यों के आधार पर। मापन से किसी योग्यता या गुण की मात्रा मापी जाती है। यह संख्यात्मक एवं गुणात्मक दोनों हो सकती है। अब क्या बोल रहा है कि जो मापन है, मापन से हम किसी की क्या करते हैं, योग्यता या फिर गुण को की मात्रा को मापते हैं, और ये संख्यात्मक एवं गुणात्मक दोनों हो सकती है। पर मूल्यांकन के द्वारा क्या बोल रहा है कि मूल्यांकन के द्वारा निर्णय लिया जाता है कि मापी गई जो मात्रा है वो उपयुक्त है या फिर नहीं, है ना। यानी कि इसमें हम योग्यता एवं गुण की मात्रा मापते हैं और इसमें हम निर्णय लेते हैं, मूल्यांकन के द्वारा हम निर्णय लेते हैं। ठीक है। पांचवा हम अंतर देखते हैं तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर। तो मापन के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन संभव नहीं है। मापन के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन आप कैसे करोगे, क्योंकि उसमें तो संख्या के रूप में मेजर कर रहा है। परंतु मूल्यांकन के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है कि दो बच्चों के बीच में हम तुलना कर सकते हैं कि इसका प्रदर्शन इस तरह से, इसके नंबर इस तरह से हैं, इसकी उपलब्धि इस तरह से है, यानी उसके हम क्या कर सकते हैं, तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं साक्ष्य के आधार पर अंतर। मापन का कार्य साक्ष्यों का एकीकरण करना होता है। साक्ष्य यानी कि जो भी प्रूफ है उनको क्या करना है, एकत्रित करना होता है। मूल्यांकन का कार्य है साक्ष्यों के विश्लेषण से निष्कर्ष निकालना। यानी कि कोई भी सबूत अगर हमें मिला है तो उस साक्ष्यों से क्या करना, विश्लेषण करना, उसका एनालिसिस करना, और उससे क्या निकालना, सबूत या फिर निष्कर्ष निकालना। फिर हम देखते हैं केंद्र बिंदु के आधार पर अंतर। मापन जो होता है विषय वस्तु केंद्रित होता है। मापन किस तरह का होता है, विषय वस्तु केंद्रित होता है। वही जो मूल्यांकन होता है वो उद्देश्य केंद्रित होता है। यानी कि मूल्यांकन में क्या होता है, उद्देश्य होता है। अब हम समय अवधि के आधार पर मापन तथा मूल्यांकन में अंतर देखते हैं।
समय अवधि के आधार पर क्या होता है, मापन किसी भी समय किया जा सकता है, यानी कि मापन करने के लिए कोई भी समय क्या है, किसी भी समय कर सकते हैं, है ना। वही जो मूल्यांकन होता है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि इसकी जो समय अवधि होती है वो लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। अब हम देखते हैं आवश्यकता के आधार पर, तो मापन में अधिक समय एवं श्रम की आवश्यकता नहीं होती है। मापन करने में हमें बस टूल की आवश्यकता होती है ना। उसमें हमें अधिक श्रम एवं समय की आवश्यकता नहीं होती है। पर मूल्यांकन में हमें अधिक श्रम एवं समय की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और जो चीज़ निरंतर चलने वाली प्रक्रिया तो उसमें समय भी ज़्यादा लगेगा और इसमें श्रम की आवश्यकता भी पड़ेगी। उसके बाद हम देखते हैं एक साधन के रूप में, तो मापन जो है एक तरह से क्या है, एक साधन है। मूल्यांकन जो है वो साधन नहीं होके अपने आप में क्या है, साध्य है। मापन क्या है, साधन है, और मूल्यांकन अपने आप में ही क्या है, एक साध्य है। वही हम देखते हैं क्षेत्र के आधार पर अंतर। मापन का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। मापन में व्यक्तित्व के कुछ ही आयामों की परीक्षा संभव है ना, कुछ ही आयामों की परीक्षा संभव है मापन में। वही जो मूल्यांकन का क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है। इसमें छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व की परीक्षा की जाती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट शब्द के आधार पर। मापन शब्द जो है एक सामान्य शब्द है, मूल्यांकन जो शब्द है वो एक तकनीकी शब्द है। इस प्रकार से यदि आपने मापन और मूल्यांकन के सभी पक्षों को अंतर के आधार पर लिखा है और उसके बारे में अंतर किया है, तो आपको फुल मार्क्स मिलने की पूरी संभावना होती है। इस प्रकार से ये हमारा मापन और मूल्यांकन में अंतर है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। धन्यवाद।